नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है आर्यन की, जिसे एक पुरानी अधजली डायरी मिलती है। यह सिर्फ कागज नहीं बल्कि नैना नाम की एक जली हुई आत्मा का शाप था। डायरी के शब्द आर्यन के शरीर पर जलते अक्षरों में उभरने लगते हैं और नैना की आत्मा उसे सताती है। क्या आर्यन इस भयानक जाल से बच पाएगा, या यह डायरी उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना होगी? इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम गहराने लगी थी। रायपुर शहर के बिल्कुल बीच में बसी एक पुरानी सरकारी लाइब्रेरी की ऊंची भूरी दीवारों के बीच वक्त मानो ठहर सा गया था। यहां नई किताबों की सौंधी खुशबू की जगह एक अजीब सी सीलन और सदियों की जमी धूल की पुरानी तीखी बू फैली हुई थी। यही वो जगह थी जहां आर्यन, एक 23 साल का नौजवान, अपने रिसर्च के लिए आया था। उसे कुछ ऐसी दुर्लभ किताबें चाहिए थीं जो अब डिजिटल दुनिया में नहीं मिलती थीं। उसका इरादा था कि वो लाइब्रेरी के हर कोने को छान मारेगा, खासकर उन पुराने सेक्शंस को जहां शायद ही कोई आता जाता हो। उफ, कितनी धूल है यहाँ, और ये मकड़ी के जाले। लगता है यहाँ किसी ने दशकों से सफाई नहीं की। क्या किसी को पुरानी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं रही? ये क्या? ये अलमारी तो पूरी तरह से बंद है और इस पर इतनी धूल। जरूर इसके अंदर कुछ खास होगा, शायद कुछ ऐसा जिसकी मुझे तलाश है। चलो देखते हैं, कोशिश करता हूं खोलने की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बहुत मुश्किल से उस बंद अलमारी को खोला। अंदर घने अंधेरे में कुछ धुंधली सी चीजें दिखीं। आर्यन ने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही उसकी आंखें एक अजीब सी चीज पर टिक गईं। एक अधजली डायरी। डायरी का रंग गहरा काला था, पर उसके कुछ हिस्से जलकर भूरे और खुरदुरे हो गए थे, जैसे उसमें भयानक आग लगी हो और उसे बीच में ही बुझा दिया गया हो। उफ, ये कैसी बदबू है, जली हुई त्वचा जैसी। इतनी अजीब और तीखी गंध मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। क्या ये डायरी कहीं जल गई थी? डायरी हाथ में लेते ही एक अजब सी ठंडक उसकी हथेली पर फैल गई, मानो उसने किसी बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। कागज इतना पुराना था कि छूते ही बिखरने का डर था, और जहां तहां से जलने के निशानों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। पहले पन्ने पर लाल रंग की गाढ़ी स्याही से बड़े घिसे हुए अक्षरों में लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो खुद कहानी बन जाएगा। ये क्या बचकाना मजाक है? जो इसे पढ़ेगा वो खुद कहानी बन जाएगा। क्या खूब! लगता है किसी बच्चे ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए लिखा होगा, या किसी हॉरर नॉवल का शुरुआती जुमला है, कहानी बन जाऊंगा। भला वो कैसे होगा? मजाकिया। उसे यह एक मासूम मजाक लगा। उसने डायरी को सावधानी से अपनी रिसर्च वाली बैग में रखा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरा घना हो चुका था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बहुत थक गया आज तो। ये डायरी अब कल ही पढ़ूंगा, अभी तो सो जाता हूं। उस रात अपने घर पहुंचकर आर्यन जब गहरी नींद में था, तो उसने पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसे झकझोर दिया। नींद में ही उसे कुछ बहुत ही भयानक सुनाई दिया। दूर से आती हुई, जलती हुई, दर्द भरी चीखें। क्या था वो? इतनी भयानक आवाजें, जैसे कोई जल रहा हो, बहुत दर्द में हो।
नहीं नहीं, ये बस एक बुरा सपना था। मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। आर्यन ने खुद को समझाया, पर उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, मानो कोई अदृश्य डर उसके सीने में तेजी से धड़क रहा हो। अपने आप को मनाते हुए वो नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह आर्यन ने रात के भयानक सपने को एक बुरा ख्वाब समझकर भुलाने की कोशिश की। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभरने लगे थे। उसके दिमाग में बस वो अधजली डायरी घूम रही थी जिसे उसने रात में अपनी टेबल पर रख दिया था। सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद उसने बेचैनी से उस डायरी को फिर से उठाया। चलो देखते हैं इस रहस्यमय डायरी में और क्या छुपा है। क्या सच में ये इतनी अजीब है जितनी लग रही है, या बस मेरी कल्पना है? उसने बड़े ध्यान से धीरे से पन्ना पलटा। कागज बेहद पुराना और हल्का भूरा हो चुका था। छूने पर ऐसा लगता था जैसे अब भी बिखर जाएगा। उस पर कुछ अक्षरों को ऐसे लिखा गया था मानो लिखने वाले ने उन्हें किसी गहरे दर्द में उकेरा हो। आर्यन ने सांस रोककर पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन में लिखा था, आज मेरी उंगलियां जली पर मैंने चीखा नहीं। ये कैसी अजीब बात है। कौन लिखता है ऐसी बातें अपनी डायरी में? क्या ये किसी दर्द भरी कहानी की शुरुआत है या कोई कोड है? आर्यन ने लाइन पढ़ी। उसे थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद ये किसी दर्द भरी कहानी की शुरुआत है। उसने डायरी बंद की और शाम तक अपने दूसरे कामों में लग गया। उसी शाम आर्यन अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाने किचन में गया। जैसे ही पानी उबलने लगा, वो कप में चाय पत्ती डालने लगा। तभी अचानक उफ, ये क्या? गरम, बहुत गरम। मेरी उंगली जल गई। गरम पानी का एक छींटा सीधे उसकी उंगली पर पड़ा, ठीक उसी उंगली पर जिसका जिक्र डायरी में था, उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर। दर्द इतना तेज था कि पल भर के लिए आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत उंगली पर ठंडा पानी डाला। जलन अभी भी तेज थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी उंगली जल गई, और ये वही उंगली है, दाहिने हाथ की तर्जनी, बिल्कुल वही जिसकी बात डायरी के पहले पन्ने पर लिखी थी। आज मेरी उंगलियां जली। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह महज एक भयानक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस था, या कुछ और? उसने कोशिश की कि इस डर को नजरअंदाज कर दे, खुद को समझाया कि यह बस एक संयोग है। लेकिन डायरी में आगे क्या लिखा था, यह जानने की बेचैनी उसके अंदर आग की तरह फैल चुकी थी। उसने डायरी पढ़ना जारी रखने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि आगे क्या है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसने डायरी के और पन्ने पलटे, जलने वाली चीखों के भयानक सपने उसे जगा देते, ठीक वैसे ही जैसे पहली रात को हुआ था। डर अब आर्यन के दिमाग में घर करने लगा था। एक रात आधी नींद में आर्यन अचानक हड़बड़ाकर जाग उठा। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी असहज गर्माहट महसूस हुई। ये क्या है? मेरी पीठ पर ये इतनी तेज जलन और कुछ उभरा हुआ महसूस हो रहा है। क्या है ये? आर्यन तुरंत बेतहाशा बाथरूम की ओर भागा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, क्या हुआ है मुझे? क्या ये कोई एलर्जी है? आईने में उसने अपनी पीठ देखी और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या मेरी पीठ पर अक्षर? ये अक्षर कैसे कैसे बन गए मेरी त्वचा पर? ये तो जलते हुए लग रहे हैं। मेरी पीठ जल रही है। मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मेरी उंगली जली, अब मेरी पीठ पर शब्द। ये सब कैसे मुमकिन है? ये कोई भयानक सपना तो नहीं? मुझे कोई जवाब चाहिए, मुझे कोई बचाओ। आर्यन ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन अक्षरों को छूकर महसूस किया। वो गर्म थे और एक अजीब सी ऊर्जा उनमें से निकल रही थी। वो पूरी तरह से दहशत में था। अगली रात तक वह बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे डायरी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हर बार जब वो डायरी को देखता, उसकी पीठ पर बने अक्षर ज्यादा चमकने लगते। लेकिन एक अजीब सी अदृश्य शक्ति उसे डायरी की ओर खींच रही थी। वह जानता था कि उसे देखना होगा कि आगे क्या है। उसे यह पता लगाना था कि उसकी पीठ पर जो लिखा था उसका क्या मतलब था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी पीठ पे जो शब्द थे वही डायरी में। ये डायरी मेरी कहानी लिख रही है। सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? पहले मेरी जिंदगी में होता है, फिर इस डायरी में लिख जाता है। मैं तो बस एक मोहरा हूं। मैं इस जाल से कैसे निकलूं? डायरी में वही शब्द लिखे थे जो उसकी पीठ पर उभरे हुए थे। बिल्कुल वही अक्षर, वही वाक्य। यह देखकर आर्यन का माथा चकरा गया। आर्यन की पीठ पर उभरे जलते अक्षर और डायरी में हूबहू उन्हीं शब्दों का दिखना। इस भयानक सच्चाई ने आर्यन की दुनिया हिला दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा था। इसी उलझन में एक दिन वो लाइब्रेरी पहुंचा, यह सोचकर कि शायद वहां उसे कोई सुराग मिल जाए। लाइब्रेरी में एक और छात्रा, वेदिका, भी अक्सर रिसर्च करने आती थी। वेदिका इतिहास की छात्रा थी और अक्सर पुरानी पांडुलिपियों और ऐतिहासिक घटनाओं पर काम करती थी। आर्यन ने सोचा शायद वह उसकी मदद कर पाए, क्योंकि उसे इतिहास और रहस्यमयी कहानियों की अच्छी समझ थी। वेदिका, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। अरे आर्यन, तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? हाँ, दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो मुझे लाइब्रेरी की एक बंद अलमारी में मिला था। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा वो बस एक मजाक था, पर अब। बंद अलमारी में क्या मिला? कोई पुरानी पांडुलिपि? दिखाओ, मुझे ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। नहीं, ये पांडुलिपि नहीं है। ये एक अधजली डायरी है। मैंने इसे एक बंद अलमारी में पाया था जिस पर सालों से धूल जमी थी, और इसमें जो लिखा है वो मेरी जिंदगी से जुड़ रहा है। अधजली डायरी? ये अजीब है, इसकी गंध भी। पर ये कैसे तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रही है? मुझे लगता है ये डायरी एक पुराने भयानक केस से जुड़ी है वेदिका। मैंने इसकी लिखावट से एक नाम खोज निकाला है, एक लड़की का नाम, नैना। नैना? तुम राजनांदगांव की नैना की बात कर रहे हो? 30 साल पुराना केस। एक कॉलेज छात्रा थी जिसे डायन कहकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। ये तो एक डरावनी कहानी है। तुम उसकी बात कर रहे हो, लेकिन इस डायरी का नैना से क्या संबंध हो सकता है? मुझे लगता है ये डायरी उसी की है वेदिका, उसी नैना की। क्या? ये कैसे हो सकता है? नैना की मौत तो 30 साल पहले उसी आग में हो गई थी। अगर ये उसकी डायरी है तो उसे भी पूरी तरह से जल जाना चाहिए था, उसी राख में जिसमें नैना जली थी। लेकिन ये तो अधजली है। इसका क्या मतलब है? ये कैसे बची और तुम्हें क्यों मिली? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। डायरी वैसी ही अधजली है जैसे किसी ने उसे बीच आग से बचा लिया हो, जैसे किसी ने जानबूझकर बाकी हिस्सा जलने से रोक लिया हो। पर क्यों? कौन होगा ऐसा? और ये मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ी है? पहले मैंने सोचा मजाक है, पर अब। अधजली? ये तो बहुत अजीब है।
नैना की कहानी तो हमारे शहर में आज भी एक डरावनी किंवदंती है। सब कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है, लेकिन एक अध चली डायरी का मिलना ये कुछ और ही इशारा कर रहा है, जैसे उसकी कहानी अधूरी रह गई हो और उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही हो। और वेदिका, सबसे अजीब बात यह है कि डायरी की हर घटना मेरी जिंदगी से जुड़ रही है, जैसे मेरी उंगली जलना और मेरी पीठ पर जलते हुए अक्षर उभरना। सब कुछ डायरी में लिखा है, लेकिन पहले मेरी जिंदगी में होता है, फिर डायरी में लिख जाता है। मैं बहुत डर गया हूं। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूं। तुम्हारी पीठ पर अक्षर? आर्यन, तुम ठीक तो हो? ये सुनने में बहुत भयानक लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे डायरी तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना रही है। मुझे डर है, बहुत डर है। तुम्हें ये डायरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे भी डर लग रहा है वेदिका, बहुत ज्यादा। मैं क्या करता, ये डायरी मुझे छोड़ती ही नहीं। मुझे लगा शायद तुम बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट इस पहेली को सुलझाने में मेरी मदद कर पाओ। तुम्हें इतिहास की ऐसी कहानियों के बारे में ज्यादा पता होगा, शायद ऐसी आत्माओं के बारे में भी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आर्यन। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर ये डायरी नैना की है तो इसके अजले होने का एक ही मतलब हो सकता है कि नैना की आत्मा अभी भी इससे जुड़ी है। शायद वो अधूरी है और कुछ चाहती है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे कुछ और रिसर्च करनी पड़ेगी, खासकर उन पुरानी किंवदंतियों के बारे में। वेदिका की बातें आर्यन के डर को और बढ़ा रही थीं। नैना, एक लड़की जिसे डायन कहकर जला दिया गया था, और अब उसकी डायरी आर्यन के हाथों में थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या नैना की आत्मा ने अपने लिए एक नया माध्यम ढूंढ लिया था? सवाल हवा में तैर रहे थे, और हर सवाल अपने साथ एक नया गहरा डर लेकर आ रहा था। जलन की गंध हर जगह क्यों? क्या ये मेरा वहम है, नींद की कमी है, या सच में कुछ जल रहा है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या? मेरी शर्ट, मेरी शर्ट, ये कैसे राख हो गई? यहां कोई आग नहीं है, फिर ये कैसे चला? क्या डायरी ने किया ये? उसके कमरे की दीवारों पर भी अब उसे काली धुंधली छायाएं उभरती हुई दिखाई देने लगीं। कभी वो छायाएं किसी हाथ जैसी दिखतीं, तो कभी किसी चेहरे जैसी। एक रात जब आर्यन सो रहा था, उसे अचानक अपने बिस्तर के पास किसी के होने का एहसास हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका उसके ऊपर से गुजरा। उसने आंखें खोलीं। धुंधली रोशनी में उसने देखा एक काली धुंधली सी आकृति उसके बिस्तर के पास बैठी थी। वह आकृति एक जली हुई लड़की जैसी दिख रही थी, और उसके चेहरे पर भयानक दर्द और प्रतिशोध का भाव था। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? मेरी चीखें सुन आर्यन, अब तेरा नंबर है। नैना की चेतावनी और उसके कमरे में जली हुई आकृति का दिखना, इस सब ने आर्यन को भीतर तक हिला दिया था। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसकी आंखें सीधी उस अधजली डायरी पर पड़ीं जो उसकी मेज पर रखी थी। उसे अब डायरी से डर लगने लगा था, पर साथ ही उसे एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी कि आगे क्या होगा, और क्या नैना की आत्मा उसे सच में मार डालेगी। मुझे जानना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि ये क्या है। ये डायरी मेरी जान ले लेगी अगर मैंने इसे समझा नहीं। क्या नैना सच में मुझसे कुछ कहना चाहती है? ये पन्ने तो पूरी तरह से जल चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता। अगर नैना की कहानी इन्हीं पन्नों पर लिखी थी तो मैं कैसे जानूंगा? ये मुझे पूरा कैसे करेगा? उसने डायरी को वापस मेज पर रख दिया और अपनी निराशा में कमरे में टहलने लगा। उसे लगा शायद डायरी अधूरी है और उसे आगे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद उसकी नजर फिर डायरी पर पड़ी।
ये कैसे हो सकता है? ये तो जल चुके थे, पर अब इन पर शब्द भर रहे हैं, राख के ऊपर अक्षर। मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं? और ये लिखावट, ये तो मेरी लिखावट है, मेरे हाथ के अक्षर, पर मैंने तो ये लिखा ही नहीं। ये मेरा नाम कैसे लिख रहा है? आर्यन, ये मेरा नाम क्यों लिख रहा है? यह देखकर आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब सब समझ में आने लगा था कि डायरी उसे ही लिखवा रही थी। वह डायरी अपनी कहानी को आर्यन की जिंदगी में उतार रही थी और फिर आर्यन के हाथ से उन घटनाओं को खुद में दर्ज कर रही थी। तो ये ऐसे काम करती है, डायरी मुझे ही अपना माध्यम बना रही है, मेरी जिंदगी की घटनाओं को ही अपनी कहानी बना रही है और मेरी लिखावट में लिख रही है। मैं अब सिर्फ पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं ही लेखक हूं और पात्र भी, अपने ही विनाश का लेखक। यह एहसास भयानक था। आर्यन को पता चल गया था कि वह इस डायरी के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका था। डायरी उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रही थी और उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। आर्यन को पता था कि उसे किसी से मदद लेनी होगी। अपने डर और इस अजीबोगरीब सच्चाई को वह अब और अकेले नहीं सह सकता था। वह तुरंत लाइब्रेरी पहुंचा जहां वेदिका अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसे लगा वेदिका ही उसे इस जंजाल से बाहर निकाल सकती है। वेदिका, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये डायरी, ये और भी ज्यादा भयानक है जितना हमने सोचा था। ये मेरी जान ले लेगी। आर्यन, तुम फिर से घबराए हुए लग रहे हो। क्या हुआ? क्या डायरी ने तुम्हें और परेशान किया? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? परेशान नहीं वेदिका, उसने मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया है। मेरी पीठ पर अक्षर उभर रहे हैं, चलते हुए अक्षर, और फिर वही अक्षर डायरी में खुद ब खुद मेरी लिखावट में लिख रहे हैं। ये डायरी मुझे ही अपनी कहानी लिखवा रही है। मैं फंस गया हूँ। क्या? तुम्हारी पीठ पर अक्षर? ओ माय गॉड आर्यन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये डायरी अजीब है, इससे दूर रहो। ये कोई मामूली डायरी नहीं है, इसमें कुछ बहुत भयानक है। मुझे पता है तुमने कहा था, पर मैं क्या करूं? ये मुझे छोड़ नहीं रही। मैं हर तरफ से फंस गया हूं वेदिका, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे बचाओ। सुनो आर्यन, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने कुछ और रिसर्च की है नैना के केस पर और ऐसी पुरानी चीजों के बारे में। मुझे लगता है इस डायरी में एक आत्मा बसी है, नैना की आत्मा। नैना की आत्मा? क्या तुम सच कह रही हो? ये सिर्फ कहानियां नहीं है। हाँ, ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि ये पाठक को अपना हिस्सा बना लेती है। वो अपनी कहानी पाठक के शरीर पर लिखती है, उसकी जिंदगी को अपनी कहानी बना लेती है। ये डायरी एक तरह से नैना का दूसरा शरीर है और जो इसे पढ़ता है वो नैना का अगला शिकार बनता है। नैना अपनी कहानी पूरी करना चाहती है और वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। बच्चों, मैं सुन रहा था तुम लोगों की बातें। ये डायरी बहुत पुरानी कहानी है इसकी। मिस्टर शर्मा, आप कब आए? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है उस डायरी के बारे में बेटा। मैं 40 साल से इस लाइब्रेरी में हूं। वो डायरी, वो एक शापित चीज है। सालों पहले एक लड़की नैना, उसकी आत्मा उसमें कैद है। उसी में उसकी सारी चीखें और दर्द समा गया है। लेकिन मिस्टर शर्मा, डायरी अजली क्यों है? नैना तो पूरी जल रही थी, फिर डायरी कैसे बची? जब उसे डायन कहकर जलाया गया था, उसकी मां ने जान की परवाह ना करते हुए उसकी डायरी बचाने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की कहानी किसी तरह बच जाए, दुनिया को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ। पर आग इतनी तेज थी कि वो पूरी नहीं बचा पाई। बस कुछ पन्ने और वो अधजली डायरी ही बची। उसी में नैना की प्रतिशोध की आत्मा समा गई। वो अधूरी कहानी, अधूरा बदला। तो अब मैं क्या करूं? ये डायरी मुझे ही अपना शिकार बना रही है। मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? क्या कोई रास्ता नहीं है? उसे पढ़ा बेटा,
तो खत्म, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, उसकी कहानी बन जाओगे, और उसे जलाया तो शाप तुम पर आ जाएगा। ये नैना की आत्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो बदला चाहती है, अपना और अपनी कहानी का। ये जाल है बेटा, जिसमें तुम फंस गए हो। मिस्टर शर्मा की चेतावनी आर्यन के दिमाग में गूंज रही थी। उसे पढ़ा तो खत्म, जलाया तो शाप। लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसे लगा कि जलाने वाला रास्ता ही शायद आखिरी उम्मीद है, भले ही उसमें शाप का खतरा हो। अगर वो डायरी को पूरी तरह से नष्ट कर दे तो शायद नैना की आत्मा से मुक्ति मिल जाए। यह जानते हुए भी कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, उसने एक भयानक और हताश फैसला लिया। मुझे इसे खत्म करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। शाप, मैं शाप से ज्यादा ये रोज रोज का डर, ये जलन, ये चीखे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नैना, अगर तुम ये सुन रही हो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, हमेशा के लिए। क्या? आग बुझ गई? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो इसे जलाया था। जैसे ही उसने डायरी को आग में डालने की कोशिश की, आग की लौ अचानक एक झटके में बुझ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी सांसों से बुझा दिया हो। आर्यन ने तिबारा कोशिश की, पर हर बार आग की लौ डायरी के पास पहुंचते ही बुझ जाती थी। डायरी पर एक भी निशान नहीं आया, एक भी पन्ना जला नहीं। वह निराश हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने डायरी को जमीन पर फेंका और एक बोतल पानी लेकर उस पर पानी डालने की कोशिश की। उसे लगा शायद पानी से पन्ने गल जाएंगे, लेकिन पानी डायरी से फिसलकर नीचे गिर गया और डायरी सूखी की सूखी रही, जैसे उस पर पानी का कोई असर ही न हुआ हो। ये क्या बला है? ये क्यों नहीं जल रही? ये डायरी, ये अमर है क्या? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? रात भर आर्यन सो नहीं पाया, डायरी को जलाते रहने की कोशिश करता रहा। सुबह तक वह थककर सोफे पर ही बेसुध पड़ा रहा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसकी नजर सबसे पहले उसकी मेज पर पड़ी। मुझे लगता है मुझे बस एक बुरा सपना आया था। डायरी शायद कल रात वहीं जमीन पर पड़ी होगी। शायद ये सब बस मेरा वहम था। अब तू भाग नहीं सकता आर्यन। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे जलाने की कोशिश की थी। ये फिर से यहाँ कैसे आ गई? और इसमें नया पन्ना लिखा है। अब तू भाग नहीं सकता। ये डायरी मुझे छोड़ने वाली नहीं। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूं? डायरी को जलाने की नाकाम कोशिश और उसके फिर से वापस आ जाने ने आर्यन को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसे यह मानना पड़ा था कि वह इस डायरी के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। नैना की आत्मा उसे अपनी कहानी पूरी करने के लिए मजबूर कर रही थी, और इस कहानी की कीमत आर्यन को अपने शरीर से चुकानी पड़ रही थी। उसका शरीर अब एक भयानक कैनवास बन चुका था। अब हर दिन आर्यन के शरीर पर नए निशान बनने लगे थे। उसकी पीठ, हाथ और छाती पर जलते अक्षरों के निशान उभरने लगे थे, और उनमें से एक अजीब सी गर्मी निकलती थी जो अंदर तक जलन पैदा करती थी। फिर से ये जलन, ये दर्द असहनीय है। ये अक्षर क्यों भर रहे हैं मुझ पर? ये क्या लिख रहे हैं? मैं इन्हें मिटा क्यों नहीं पाता? दर्द असहनीय था, पर आर्यन को यह भी पता था कि ये निशान कहां से आ रहे थे। हर नया निशान डायरी की अगली लाइन बन जाता था। सुबह वह अपने शरीर पर एक नया जलता हुआ अक्षर देखता, और रात को वही अक्षर डायरी के नए पन्ने पर लिखा मिलता, उसकी अपनी लिखावट में। यह एक भयानक अंतहीन चक्र बन गया था। आर्यन ने आखिरी उम्मीद में अपने जलते शरीर को डॉक्टर को दिखाने का निर्णय लिया। मिस्टर आर्यन,
आपकी त्वचा पर ये निशान बहुत अजीब हैं। इनमें गंभीर जलन के लक्षण हैं, लेकिन कोई बाहरी कारण नहीं दिख रहा। ना ही कोई संक्रमण है, ना एलर्जी, ना किसी रसायन का असर। ऐसा लग रहा है जैसे ये निशान भीतर से बन रहे हों। मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा डॉक्टर? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मुझे खेद है आर्यन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या है। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं। मुझे माफ करना। डॉक्टर भी बेबस थे। आर्यन अब खुद नैना के दर्द को झेल रहा था। वह हर वो दर्द महसूस कर रहा था जो नैना ने अपनी भयानक मौत से पहले सहा था। जलने का दर्द, अपमान का दर्द, लाचारी का दर्द, सब कुछ आर्यन के शरीर पर लिखा जा रहा था। नैना, क्या तुम मुझे वही दर्द दे रही हो जो तुमने सहा था? क्या तुम मुझे अपना दर्द महसूस करवाना चाहती हो? मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दर्द। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चीखें। आर्यन का शरीर अब नैना की कहानी का मंच बन चुका था और उसका मन नैना की आत्मा के लिए एक द्वार। उसे हर पल लगता था कि नैना की आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर चुकी है। एक दिन जब आर्यन डायरी का अगला पन्ना पढ़ने बैठा तो उसने महसूस किया कि उसकी आवाज बदल रही थी। वह डायरी अब सीधे उससे बात कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आवाज नहीं थी। यह आवाज नैना की थी, जो अब उसके शरीर के माध्यम से बोल रही थी। तू मेरा अंतिम पाठक है आर्यन। मेरी कहानी अब तेरे भीतर समा चुकी है। तू ही मेरा बदला है। आर्यन ने अपनी ही आवाज में नैना की आत्मा को बोलते सुना। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसे महसूस हुआ जैसे उसका अपना अस्तित्व कहीं खो रहा था और नैना का अस्तित्व उसके भीतर हावी हो रहा था। वह अपनी ही आवाज को किसी और के शब्दों में बोलते सुन रहा था। 30 साल हो गए। 30 साल से मेरी कहानी अधूरी थी। 30 साल से मेरी आत्मा भटक रही थी। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी, किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। सबने मुझे डायन कहा और मुझे जला दिया। पर अब तू है। तुझे मेरी कहानी दुनिया को पूरी बतानी है। हर उस शख्स को बताना है जिसने मुझे डायन कहा था, जिसने मुझे जलता हुआ देखा था, जिसने मुझे मारा था। नैना की आत्मा ने आर्यन के भीतर से अपना दर्द और प्रतिशोध व्यक्त किया। उसे महसूस हुआ कि नैना की आत्मा उसके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, उसके हर अंग पर नियंत्रण कर रही थी। अगर तूने मेरी कहानी पूरी नहीं बताई, अगर तूने मुझे न्याय नहीं दिलवाया, अगर तूने मेरी चीखों को दुनिया तक नहीं पहुंचाया, तो तू भी राख बन जाएगा। जैसे मैं बनी थी वैसे ही तू भी जल जाएगा। ये मेरा शाप है। नहीं, मैं करूंगा। मैं तुम्हारी कहानी पूरी करूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा। बस मुझे मत चलाना, मुझे बख्श दो। आर्यन मान गया, लेकिन यह मानना ही उसके लिए एक आत्मघात था। उसे पता था कि वह अब नैना की आत्मा का एक कठपुतली बन चुका था। उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद अब नैना की अधूरी कहानी को पूरा करना था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। नैना का बदला अब आर्यन के माध्यम से लिया जाएगा, और यह बदला हर उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिसने नैना के साथ अन्याय किया था। नैना की आत्मा अब आर्यन के भीतर पूरी तरह समा चुकी थी। उसे अपनी भयानक कहानी पूरी करने के लिए विवश कर रही थी। आर्यन को हर पल मौत का एहसास हो रहा था, पर वह असहाय था, पूरी तरह से नैना के नियंत्रण में। उसने कांपते हाथों से डायरी का वह पन्ना पलटा जिसे नैना की आत्मा ने लिखने के लिए मजबूर किया था। यह डायरी का आखिरी पन्ना था, उसकी जिंदगी का भी आखिरी पल। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था। उसमें बस इतना लिखा था, और जब उसने ये अंतिम पंक्ति पढ़ी, कमरे में अचानक आग लग गई। आर्यन हड़बड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की, दरवाजे की ओर लपका।
पर सारे खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद अंदर से बंद हो गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहर से लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया हो। वो अंदर फंस चुका था। नहीं, आग! मैं जल रहा हूँ। कोई बचाओ मुझे, नैना। अंदर से सिर्फ एक भयानक चीख आई, आर्यन की चीख। वही चीखें जो उसे रात में सुनाई देती थीं, अब उसकी अपनी आवाज में थीं, नैना के दर्द से भरी हुई। चीख धीरे धीरे आग की लपटों में दब गई और फिर एक भयावह सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस कमरे पर पड़ीं, तो वहां सिर्फ राख का एक ढेर बचा था, आर्यन के अस्तित्व की निशानी। और उस राख के बीच अजीब तरह से वही डायरी पड़ी थी, अधजली हालत में, ठीक वैसी ही जैसी आर्यन को लाइब्रेरी में मिली थी। नैना की कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक नए अंत के साथ। कई दिनों तक आर्यन का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त और परिवार चिंतित थे। वेदिका, जिसे आर्यन की डायरी और नैना से जुड़ी कहानी का पूरा सच पता था, बहुत परेशान थी। उसे कुछ बहुत बड़ा अनहोनी का आभास हो रहा था। पुलिस की खबर सुनकर वह तुरंत आर्यन के घर पहुंची। आर्यन, तुम कहाँ हो? क्या सब ठीक है? पुलिस क्यों आई है यहाँ? कमरे की भयानक जली हुई हालत देखकर वेदिका की आंखें फटी रह गईं। सब कुछ जल चुका था, सिर्फ राख ही राख थी। उसकी सांसें अटक गईं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो वो देख रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ जल गया है। आर्यन, कहाँ हो तुम? क्या तुम? राख के ढेर में वेदिका की नजर एक चीज पर पड़ी, एक छोटी सी काली आकृति, वही अधजली डायरी। वह डायरी थोड़ी और जली हुई थी, पर पहचान में आ रही थी जैसे उस पर आग का असर न हुआ हो। वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यही वो डायरी है जिसने आर्यन की जान ली, और शायद यह अकेली ही बची है। ये वही डायरी है। ये यहाँ कैसे बची? सब कुछ जल गया, पर ये तो वैसी की वैसी है। और आर्यन, क्या ये सब नैना की वजह से हुआ? क्या डायरी ने उसे? एक अजीब सी अदृश्य शक्ति ने उसे डायरी को छूने पर मजबूर किया। जैसे ही उसने उसे छुआ, डायरी का पहला पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उस पर नए अक्षरों में कुछ लिखा था जो उसकी अपनी लिखावट जैसी लग रही थी। वेदिका ने जब ये डायरी उठाई, तब कहानी फिर से शुरू हुई।